बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। बारादरी रोड आपके साथ आज फिर विज़िट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आवाज़ बुलंद करने का मकसद यही है कि शायद आप और मैं मिलकर हम अपनी आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचा सकें। अगर हमारी आवाज़ सीएम साहब तक पहुँच गई तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी बात पर लब्बैक कहा जाएगा। हम हर नई और पुरानी हुकूमत से यही उम्मीद करते रहे कि शायद हमारे मसाइल हल हो जाएँ, लेकिन अभी तक हम मसाइल का शिकार है। अभी तक हमारे मसाइल को नहीं सुना गया है, लेकिन लेट्स सी, एक ट्राई और सही। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा जाएगा। तो बढ़िए मेरे साथ आगे बारादरी रोड, लोकेशन गाइड कर दूँ फिर आगे बढ़ें। ये सामने लाहौर की तरफ से रावी ब्रिज क्रॉस करते हुए सीधा शाहदरा की तरफ आती हुई ये वाली ट्रैफिक आपको शाहदरा फ्लाईओवर के बिल्कुल पास मिलेगी। ये है शाहदरा मेट्रो स्टेशन की जो स्टेयर्स हैं, उसके साथ ही अंदर की तरफ रोड जा रही है। पीएसओ का पेट्रोल पंप उसके साथ अंदर। ये बारादरी रोड है, तो मेरे साथ बढ़िए इस रोड का विज़िट करते हैं। बड़ी माजरत में आपको सीधा यहाँ पे फ़र्रुखाबाद बाज़ार में लेके आ गया हूँ। बाज़ार से गुजर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि अपना रूट थोड़ा चेंज करता हूँ। आप ये बाज़ार को देखें, यहाँ पे क्या हालत है, यहाँ की आवाम कैसे गुज़रती होगी, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बाज़ार से सीधा मैं बारादरी रोड से होता हुआ सोशल सिक्योरिटी के सामने पानी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए सीधा जाएंगे शाहदरा चौक। वहाँ पे फाउंटेन के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। उसके बाद मुकम्मल शाहदरा चौक राउंड अबाउट विज़िट करके शेखपुरा रोड पे भी आपको लेके जाऊँगा। और जो यू टर्न दिया गया है फ़िरोज़ वाला कचहरी के सामने से, उस यू टर्न तक भी आपको लेके जाऊंगा। वहाँ पे असफाल्ट वर्क की क्या सिचुएशन है वो सब हम विज़िट करेंगे इसी व्लॉग के अंदर। तो फ़िलहाल आप इस एरिया को मुलाहज़ा कीजिए। फ़र्रुखाबाद शाहदरा लाहौर का ये एरिया ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि जानवर रहते हैं। मैं कहता हूँ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है इस बाज़ार के साथ। यहाँ से गुज़रने वाले इंसान यकीनन इसमें 5 वक्त के नमाजी भी होंगे जिन्हें नमाज़ अदा करनी होती है। इस गंदे रोड से गुज़र के वो किस तरह जाते होंगे, कैसे वो नमाज़ अदा करते होंगे, क्या उनके कपड़े यहाँ पाक रहते होंगे? यकीनन नहीं। ये पानी और इस इलाके की ये टूटी फूटी रोड, ये हुकूमत की बेबसी को, यानी कि हुकूमत की बेज़मीरी को भी ज़ाहिर करता है और आवाम के साथ हुकूमत के सलूक को भी ज़ाहिर करता है। मैं तमाम अहले मकी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लीडर के इंतखाब के वक्त बहुत सोच समझ कर फ़ैसला किया करें। हालात आपके सामने हैं। मैं यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है इस हालत को देख के। ये हिस्सा थोड़ा सा बनाया हुआ है, इसके बाद आगे काम बंद है। यानी कि इलेक्शन से पहले ये थोड़ा सा हिस्सा इसको तामीर किया गया था। यकीनन ये भी वोट लेने के लिए ही शायद कोई एक ट्रिक होगा, लेकिन अब वोट हो गए, इलेक्शंस हो गए और अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया। लेकिन अब यहाँ काम हो ही नहीं रहा, छोड़ दिया हुआ, सब कुछ ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ। पार्क्स हैं, पार्क्स के जंगले आपके सामने हैं, टूटे फूटे पार्क्स। कोई जंगला साइड पे महफूज नहीं है। ठीक है, पब्लिक को भी शऊर होना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत को भी चाहिए जहाँ पर चीज़ें ख़राब होती हैं फ़ौरन से उसकी रिपेयरिंग करे, उसकी मेंटेनेंस कर ले। हम बढ़ रहे हैं आगे शाहदरा चौक की जानिब। शाहदरा चौक चलेंगे और आगे की सिचुएशन आप देखेंगे वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ से ट्रैफिक गुज़रती है, हैवी ट्रैफिक भी गुज़रती है। जब शाहदरा चौक बन रहा था तो यहाँ से ही हैवी ट्रैफिक या लाइट व्हीकल्स को डाइवर्जन दी गई थी। यहाँ से ट्रैफिक सीधा मतलब शाहदरा चौक से बेगम कोर्ट और बेगम कोर्ट से शाहदरा की तरफ ट्रैफिक आती थी। अब आपके सामने है यहाँ की सिचुएशन। और मेरी राइट साइड पे पार्क है। इस पार्क के हवाले से भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पार्क के साथ भी अच्छा सलूक कुछ नहीं किया जा रहा है। वो मेरे आपने लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं। इसके सामने गंदा नाला है, कोई कवर नहीं किया हुआ। हम सेहत का रोना रोते हैं। यानी गवर्नमेंट क्या है कि आम बंदे के पास से अगर कोई लार्वा निकल आता है डेंगू वगैरह का, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, FIR की जाती है, फ़ाइन किया जाता है। लेकिन ये गंदा नाला अभी गुजर गया। मेरे लास्ट व्लॉग में आप ज़रूर देखें, जो मैंने इसी एरिया का व्लॉग किया हुआ है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें सारी शेयर की हुई हैं। तो यहाँ पे अगर लार्वा निकले इस नाले से तो FIR किस पे की जाए?
किसको कटहरे में खड़ा किया जाए, किसको जेल में बंद किया जाए। यकीनन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जेलों में बंद करने वाले ही इसके कसूरवार हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ हम जैसे गरीब आवाम पर ही जुल्म व सितम ढाया जाता है। बाहर कैफ सामने अभी रोड गीली नज़र आ रही है आपको। क्या ये बारिश का पानी है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, ये बारिश का पानी नहीं है। 24 घंटे यहाँ पे खड़ा रहने वाला ये पानी तकरीबन 7-8 सालों से गटरों से निकल रहा है। ये पानी, इनके गटरों का गंदा पानी है। ये सीवरेज के निज़ाम की ये हालत है जो आप अभी देख रहे हैं इस टाइम। राइट साइड पे है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शाहदरा, और यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, किस हाल में आते होंगे। यहाँ आने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाता होगा क्या हॉस्पिटल में जाएं, कि उसके सामने तो पानी एक दरिया बहता है, गंदा गटरों का पानी है। फिर ये गटर बह रहे हैं, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। और कई साल गुजर गए, 10 साल का अरसा तकरीबन होने को है, और हालात देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कैसे यहाँ पे आवाम रहती है। आप लोग अपने हक़ के लिए क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करते? क्यों नहीं जाते इन लोगों के पास जिनको आप वोट देते हो, जिनको सपोर्ट करते हो, जिनके लिए हम एक दूसरे से दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, जिनके लिए हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी मुँह तक नहीं लगाते एक दूसरे को। वो हमें तो नहीं जानते होते, लेकिन हम उनके लिए लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। वो हमारा हक़ देने के रवादार भी नहीं। ये असलियत है उन लोगों की जिनको सारी ज़िंदगी आप लोगों ने सपोर्ट किया, सारी ज़िंदगी एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ी, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के लिए गुन गाए, फिर लंबी लंबी लाइंस में लगकर इलेक्शंस वाले दिन उनको वोट देने के लिए जाते हैं। और ये तमाचा है हम सब के मुंह पर जो उन्होंने हमारे मुंह पे मारा है। ये देखें, ये गटरों का गंदा पानी है। यहाँ से नमाजी भी गुज़रते हैं, यहाँ से बुजुर्ग शहरी, हर बंदा यहाँ से गुज़रता है। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, लेकिन मेरे जज्बात जब ये चीज़ें देखता हूँ, यकीनन जज्बात कंट्रोल नहीं होते, मुश्किल हो जाता है। मेरी आवाम यहाँ से गुज़रती है, यहाँ से मुसलमान गुज़रता है, यहाँ से नमाजी गुज़रते हैं, और इस गंदे पानी से गुज़र कर जाते हुए इंसान किस तरह महफूज रह सकता है गंदगी से। हुकूमत वक्त से मुतालिबा यही है, इस रोड को जितनी जल्दी हो सकता है रिपेयर करें, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर करें, और यहाँ पे ये जो हालत आपके सामने है इसको ठीक करें। बहुत शुक्रिया। अब मैं आ गया हूँ सीधा शाहदरा चौक की तरफ, और मेट्रो का जंगला आपको नज़र आ रहा है, मेट्रो बस का ये जंगला। इसके अंदर से मेट्रो बस ने यू टर्न लेना है, और यही वो एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट है शाहदरा मेट्रो स्टेशन का, जहाँ से मैं अभी गुज़रा हूँ। सामने है राउंड अबाउट। यहाँ की हालत को देखकर भी अब सीना इनके कलेजा बाहर को आता है, जो हालात यहाँ पे हैं। और जिसकी बात मैं करने लगा हूँ, यकीनन आप उससे एग्री करेंगे। इस राउंड अबाउट के अंदर मैं जाऊँगा, आप यहाँ पे इस फाउंटेन को देखेंगे, अच्छा खासा रकबा यानी कि एरिया इस फाउंटेन को दिया गया है। वो सामने फाउंटेन जिस दिन इफ्तिताह हुआ था, उसके बाद आई थिंक 1 या 2 दिन सिर्फ इसको ऑन किया, उसके बाद से लेके अब तक इस फाउंटेन को ऑन नहीं किया गया है। अगर इसको नहीं चलाना, इसको ऑन नहीं करना, तो क्या फ़ायदा इतना पैसा यहाँ पे वेस्ट करने का। फिर तो बेहतर यही था कि यहाँ पे ग्रास लगा दी जाती, यहाँ पे फ्लावर्स लगा दिए जाते, यहाँ पे दरख्त लगा दिए जाते, इसको मज़ीद खूबसूरत बना दिया जाता। इस फाउंटेन का मकसद क्या है यहाँ पे इस जगह को तामीर करने का? यकीनन यही ना कि खूबसूरती में इजाफ़ा किया जाए, फाउंटेन को ऑन किया जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फाउंटेन को उसके बाद 1 दिन भी ऑन नहीं किया गया है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये ऐसे ही बंद रहा, आप देखेंगे कि गंदगी की अमाजगा बनेगा। यहाँ पे नशई, भंगी, चरसी बैठेंगे, यूरिन पास करेंगे और गंदगी यहाँ पे थ्रो करेंगे। इसके लिए जगह बन जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर एक नज़र ज़रूर डालिए, इस पर प्रॉपर सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अभी तो यहाँ पे इसको देखभाल करने के लिए PHA का एक मुलाज़म यहाँ पे होता है,
लेकिन आखिर कब तक? फाउंटेन बंद कर दिया गया, अब इसको ऑन नहीं किया गया। इट मीन्स कि वो बातें जो मुझे कमेंट्स में मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली मेम्बर्स कहते थे, या जो मुझे मिलकर भी कहते थे, उनकी बातें पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं। मैं जानता हूँ मेरे कुछ व्यूवर्स शायद मैंने जो बातें अब तक की हैं उससे डिसएग्री करें, यानी कि इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। मुझे ये भी शायद कहा जाएगा कि सजाद भाई आप तनकीद करते हैं। मैं ये तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ। ये मेरा दुख दर्द है, ये सिर्फ़ इसलिए कि मेरा हक़, यानी कि मेरी आवाम का हक़ क्यों नहीं दिया जाता। मेरे तजर्बात और मेरे मफरूज़े में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुज़री हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसी बुनियाद पर मैं इतना बिलक रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे रहीं तो ये ख़तरात इसमें पैदा हो सकते हैं। अल्लाह करे, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। हम बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पे चिंची रिक्शास की भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इस लेन में एक पूरी लेन चिंची रिक्शास की, यानी कि उन्होंने ख़ुद से जो ऑक्यूपाई किया है, जिस कब्ज़ा किया हुआ है। इस पर मैंने मुकम्मल एक व्लॉग किया था रिक्शास के हवाले से, आप मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं जाके, कि रिक्शास की वजह से ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स में कमी नहीं आ रही है। हम बढ़ रहे हैं आगे। राइट साइड पे फ्लाईओवर की दीवार है और मैं जा रहा हूँ शकरगढ़ गुजरांवाला की तरफ। यहाँ से फ्लाईओवर डाउन हो रहा है। लेफ़्ट साइड पे है शाहदरा पुलिस स्टेशन। मैं आपको असफाल्ट का काम जो यहाँ पे हुआ है वो दिखाने के लिए, और कहाँ से हमें यू टर्न मिलेगा। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने जाना है वापस लाहौर की जानिब, तो कहाँ से यू टर्न मिलेगा वो एरिया आपसे शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से दोस्त कमेंट्स करते हैं सजाद भाई यहाँ पे यू टर्न कहाँ है। तो आज उसी यू टर्न को दिखाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस के ज़रिए हर न्यू अपडेट आपको पहुंचती रहे। यहाँ अभी असफाल्ट का काम होने वाला है। असफाल्ट वर्क अभी मुकम्मल नहीं किया गया है। अब ये रोड इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर तक जाएगी, लेकिन कब जाएगी कुछ आइडिया नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि रोड टूटी हुई। ये है यू टर्न राइट साइड पे, यहाँ से यू टर्न लेना है। लेकिन मैं अब रोड की बात की है, थोड़ी सी रोड आगे चल के भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं। आप इसको देखिए, चकियाँ तक लेके जाता हूँ आपको, ज़रा देखें। ये रोड वर्क अभी सारा होगा, यहाँ से रोड बनाई जाएगी। और सर्विस रोड, अच्छा सर्विस रोड है लेफ़्ट साइड पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ जाके। सर्विस रोड भी इंतहाई खस्ता है, इस पर भी काम शुरू हुआ था, लेकिन ये सर्विस रोड भी मुकम्मल नहीं की गई, इसको भी अधूरा छोड़ दिया गया। बहुत खड्डे हैं। सर्विस रोड को भी बिल्कुल प्रॉपर सेट होना चाहिए। यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी होनी चाहिए। जो जगह नाजायज़ हैं यहाँ पे उनको भी देखा जाना चाहिए, ताकि मेरी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। अच्छा, मैं यहाँ से आपको लेके जा रहा हूँ डायरेक्ट यू टर्न के पास, जहाँ से यू टर्न मिला हुआ है। यहाँ से यू टर्न दिया गया है अब्दुर्रज़ाक स्टेडियम के बिल्कुल पास है ये। यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भी है, बॉयज़ कॉलेज भी है। और इस रोड का हाल बहुत खस्ता है। ये रोड सारी टूटी हुई है। ये रोड भी नहीं बनाई जा रही है। बदकिस्मती के साथ जब से इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के बाद का काम रुक चुका हुआ है। पता ये चला कि हमारे यहाँ जो भी हाकिम होते हैं उनको सिर्फ़ अपनी हुक्मरानी से गर्ज़ है, आवाम से गर्ज़ नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए बनाए जाते, पब्लिक के लिए बनाए जाते, तो यकीनन काम को ना रोका जाता। काम को रोकने का मकसद ही यही है कि इलेक्शंस हो चुके, अब हमारी हुकूमत आएगी, हमें इक़्तिदार मिलेगा, हम इसका इफ्तिताह करेंगे और हमारा नाम आएगा, हमारे नाम की तख्ती लगाई जाएगी, हमारे नाम की प्लेट लगाई जाएगी। सिर्फ़ इसलिए इस काम को रोक के बैठे हुए हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे असफाल्ट का थोड़ा सा काम हुआ है। ये शाहदरा फ्लाईओवर के साथ साथ मैं जा रहा हूँ सीधा शाहदरा चौक राउंड अबाउट की तरफ। लेफ़्ट साइड पे दुकानें बनाई जा रही हैं। ये मार्केट आलमोस्ट रेडी हो चुकी है और ये सारी मशीनरी यहाँ पे खड़ी है असफाल्ट की। रूलर्स, वाइब्रेटर सब यहाँ पे खड़े हैं। अब जब तक कोई हल्फ नहीं उठाता, जब तक नॉमिनेट नहीं हो जाता कि हो गया सारा, हल्फ उठाए जाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होगा, फिर जाके कहीं
इस पे काम किया जाएगा। तो ये भी चिंची के हवाले से जो बात कर रहा था, आपके सामने ही आप देख लीजिए चिंची का नज़ारा। तो पूरी रोड को इन्होंने लिया हुआ है और चिंची की वजह से ट्रैफिक यहाँ पे कितनी स्लो है, स्टक हो रही है ट्रैफिक। देखें कितने 3 लेन्स तो चिंची लेके बैठा हुआ है। तो चिंची को कंट्रोल किसने? कोई निज़ाम नहीं है। सच पूछें, यकीन करें, हर एक को सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने इक़्तिदार की पड़ी है। और किसी को भी ये नहीं है कि यार हम इसका ख्याल करें, ये हमारा पाकिस्तान है, इलेक्शन होने हैं, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ें ये चलती ही रहनी है, लेकिन काम को मुकम्मल करें और मुनज़्ज़म करें। ना मुकम्मल है, ना मुनज़्ज़म, ना डिसिप्लिन है, ना फेथ है, ना यूनिटी भी नहीं है। यूनिटी होती तो आज हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते। अब पता नहीं कौन, मुझे तो सियासत में कोई इतना नहीं है, किसकी हुकूमत बनने जा रही है मुझे नहीं आइडिया, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लेकिन इतना कहूँगा कि अल्लाह नेक और साले हुक्मरान अता कर, जो भी देना बेहतर देना। वैसे आप इसकी बात है, किसके पास हुकूमत जा रही है मुझे एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं है, किसको दी जा रही है गवर्नमेंट, बताइएगा लाजमी। और मुझे इजाज़त चाहिए अब आपसे, अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत।